बिल्कुल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राइट्स को लेकर जब बात होती है तो आप इनके अधिकारों को दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई भी आपने लड़ी है। तो ऐसे में क्या-क्या चैलेंजेस वहाँ पर आपने फेस किए हैं और किस तरह से जो हम देख रहे हैं कि जो इनके अधिकारों का सम्मान है, वो सोसाइटी और आज के जो हम सामाजिक कल्याण की योजनाएँ जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उससे कितना फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है? सबसे पहले जो हमने सुना था कि हम इनको किन्नर या हिजड़ा करके या मामू करके, एक छक्का करके एक आइडेंटिटी दी हुँ, जाती थी, अब वो बिल्कुल बैन है। इस जी, समय शायद मैं यही कहूँगी कि अगर सरकार को बच्चों को मालूम नहीं है या हमारी जो समाज को मालूम नहीं है, इनके लिए वर्बल और सेक्सुअल अब्यूज़ बिल्कुल ही बैन है। अगर हुँ, ये इनको किसी भी तरह का हैरेसमेंट किया जाता है, 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा है और जी, ये अपना कोर्ट का दरवाज़ा इसमें खटखटा सकती हैं। हुँ, तो मैं सबसे पहले जो 2014 में इनको नालसा जजमेंट ने डिक्लेयर करा ये ट्रांसजेंडर हैं। हुँ, तो सबसे बड़े तो मैं सरकार की बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि 2019 में उन्होंने ये एक्ट पारित किया, जी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इनके लिए। तो और जो 2020 से लागू किया गया और जिसमें इन्होंने कई योजनाएँ बनाई गईं। सबसे पहले तो इन्होंने 12 स्टेट्स में, 12 राज्यों में गरिमा गृह बनाए हैं, हुँ, जिसमें हमारे यहाँ भी दिल्ली में है, बॉम्बे में है, जयपुर में है, अलग-अलग ठाणे में, राज्यों में, हर जी, स्टेट्स में जी, है 12 गरिमा गृह, जहाँ इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहाँ बच्चों को रख जो पेरेंट्स नहीं रख सकते हैं, हुँ, इन्हें जगह दी गई है, जहाँ हुँ, इनको फ्री फूड, शेल्टर और स्किल डेवलपमेंट, जिसमें कि सारा 1 साल के अंदर ये अपने आप को काबिल कर सकें और अपने जी, पैरों पे खड़े हो सकें और सम्मानपूर्वक ज़िंदगी बिता सकें। हुँ, और दूसरा, हमारे यहाँ इन्होंने नेशनल ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया है सरकार ने 2020 में, जिसमें कि ये अपने डे टू डे जो इनको नीति आयोग करना चाहते हैं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करें और आगे इनको, जिससे कि हम आगे इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो काम किए गए हैं। और जी, 11 स्टेट्स में हमारे यहाँ 11 स्टेट्स में वो ट्रांसजेंडर सेल बनाए गए हैं, हुँ, जिसमें कि अगर इनको कहीं भी प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अपनी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। 19 स्टेट्स में करीब इनके वेलफेयर बोर्ड भी बनाए गए हैं, जो अपने वेलफेयर के लिए ये जाके इनका किया जा सकता है। और नेशनल एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि अपना आधार कार्ड, टीजी सर्टिफिकेट, अपना खुद का कोड अपना बना सकते हैं, अपना और अपलोड भी कर सकते हैं। आधार कार्ड और टीजी सर्टिफिकेट इनका मिल सकता है। 2020 से जो इनके आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड बनने शुरू हुए हैं, उसके बाद इनके वोटर आईडी और बैंक अकाउंट्स, पैन कार्ड और वैक्सीनेशन, पासपोर्ट, ये इनफैक्ट सब सरकार द्वारा सारे सरकार जी, के द्वारा हुँ, इनके बन रहे हैं, तो ये हमारे देश की पहचान बन चुके हैं अब। हुँ, और इस साल तो हमने इनके लिए डिफरेंट ज़ोन में इनके लिए वोट्स मतदान अवेयरनेस के हुँ, कैंप भी लगाए थे, जिससे कि इनको अधिकार दिया गया है, ये अब वोट दे सकते हैं। देश ने इनको ट्रांसजेंडर को थर्ड लिंक देके, थर्ड आइडेंटिटी देके एक बहुत बड़ा काम किया है कि ये बिल्कुल। हमारे देश की आइडेंटिटी है। जॉब में किस तरह से इनके लिए इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि वहाँ पर इनको आगे बढ़कर इनको नौकरी भी मिल सके और ये कदम से कदम मिलाकर इस देश में आगे बढ़ सकें? हाँ, लाइक केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में 1% रिज़र्वेशन कोटा है, इनके जी, गवर्नमेंट सीट दी गई हैं। और इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज़ ने भी कंपल्सरी है कि 5 टू 10% एलजीबीटी कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्प्लॉय किया जाए। देखिए, अभी डॉक्टर त्रिनेत्रा है, वो अभी जस्ट गायनेकोलॉजिस्ट बनी हैं। तो इस तरह के अब फैमिली अफेयर्स हो जाएँगे, जो एज़ अ डॉक्टर हम ट्रांसजेंडर को देखेंगे, हुँ, एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ टीचर हम एक ट्रांसजेंडर को देखेंगे, तो काफ़ी फैमिली फेस हो जाएगा, फ्रेंडली फेस हो जाएगा देखने के लिए। बिल्कुल। नाज़ जी, जैसा कि हम देख